COGS डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। और पेबल्स के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय अकाउंट्स पेबल्स। सो बेसिकली मोटा मोटा ये है कि अगर हमारे पास टर्नओवर की वैल्यू आ जाती है तो हम ये जो नंबर्स हैं इसके नीचे अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और पेबल्स हैं हम ऑटोमेटिकली ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमारे पास सेल्स के नंबर्स हैं। आपको याद होगा कि इनकम स्टेटमेंट में हमने सेल्स के नंबर्स और कॉस्ट के नंबर्स ऑलरेडी फाइंड आउट करे हुए हैं। अब हमें कोशिश ये करनी है कि अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो और पेबल्स टर्नओवर रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, तो हम ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, अब ये मैं डिलीट कर देता हूँ। पहला स्टेप ये होगा कि हम हिस्टोरिकली ये कैसा कैसा नंबर आ रहा है उसका हम अब कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रिसीवेबल्स टर्नओवर कैलकुलेट करना होगा। रिसीवेबल्स टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए हमें सेल्स के नंबर चाहिए रहेंगे और अकाउंट रिसीवेबल्स के नंबर चाहिए रहेंगे हिस्टोरिकली। अब ये नंबर्स यहाँ पे डायरेक्टली तो अवेलेबल है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये लिंक करना है रेवेन्यू दैट इज सेल्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी लिंक कर लेते हैं हम लोग इनकम स्टेटमेंट से। तो इनकम स्टेटमेंट में हमने ऑलरेडी ये फाइंड आउट किया हुआ है, तो इसी के साथ हम यहाँ लिंक करते हैं 25500। ठीक है, ये है एक्चुअल्स 1 के लिए और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे बाकी पूरे फोरकास्ट ईयर के लिए भी, क्योंकि ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ये ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी हम लिंक करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे है रो नंबर 14 पे और इसको लिंक करने के लिए पहला नंबर है 12500। ये लिंक करने के बाद में आपके पास ये भी डिटेल इस शीट में आ चुकी है। सो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल्स 1, एक्चुअल्स 2 और एक्चुअल्स 3 के लिए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हमारे सामने है, बहुत ही सुपर इजी चीज़ है ये। सेल्स डिवाइडेड बाय क्या हो गया ये, अकाउंट्स रिसीवेबल्स। ठीक है, सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल्स आपका रिसीवेबल टर्नओवर हो गया। तो 17.7 टाइम्स हो रहा है ये एक्चुअल्स 1 में, 18.6 और 19.8, तो टर्नओवर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे,